एक समय था जब अपराधियों की उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। अपराधी अब पुलिस से खौफ खा रहे हैं और बात अगर संगठित या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग इसका सफाया हो चुका है। बस्ती जिले में पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए अपराधियों पर हुई कार्रवाई पर एक नज़र डालें तो यकीनन क्राइम में काफ़ी कमी का एहसास होगा आपको। एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश में पुलिस टीम लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पिछले 2 महीनों में कई इनामी क्रिमिनल्स सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। एसपी आशीष श्रीवास्तव का मानना है कि अपराधी कैसा भी हो, उसके अपराध करने का तरीका लगभग एक ही जैसा होता है, मगर हर अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस के लिए कुछ न कुछ और कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है और इसी सबूतों के आधार पर हम उन्हें उनकी असली जगह यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। बस्ती पुलिस के इस कार्य की इस समय सराहना हो रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पिछले 3 माह में अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनकाउंटर करते हुए दर्जनों शातिर अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इन सभी पर एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें संपत्ति अपराधियों के विरुद्ध एक टीम बनाकर हर एक को टारगेट किया जा रहा है। एक निरीक्षक की टीम को एक इनामिया की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें उसके मोबाइल नंबर, जमानतदारों के बारे में उनके वकील से संपर्क करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में बस्ती पुलिस ने 2 50,000 के इनामी, 25,000 के और 8 15,000 के इनामियों को 3 महीने में गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से 16 लोग पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि महिला संबंधित अपराधों में भी हमारा इसी तरीके से प्रयास रहता है, जो कि इस तरह के अपराधी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर या एनएसए की कार्रवाई जरूर करें। इसको लेकर हमने 10 एनएसए की भी कार्रवाई की है। इस कार्रवाइयों की वजह से पिछले 3 सालों में अपराधों में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। बस्ती में, जनपद में जो अलग तरह के अपराध होते हैं, जिसमें संपत्ति संबंधी अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इन सभी पर एक अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है, जिसमें संपत्ति संबंधी अपराधियों में एक निरीक्षक की टीम बना करके हर एक को टारगेट दिया जा रहा है। एक निरीक्षक की टीम को एक इनामिया की जिम्मेदारी दी जाती है और फिर वो उसमें उसके बारे में, उसके जमानतदारों के बारे में, उसके मोबाइल नंबरों के थ्रू और उसके वकील से संपर्क करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने अब तक 2 50,000 के इनामिया और 15 25,000 के इनामिया और 8 15,000 के इनामियों को पिछले 3 महीने में गिरफ्तार किया है और उसमें से कुछ मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। महिला संबंधी अपराधों में भी हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी इस तरह के अपराधी हैं वो उनके ऊपर हम गैंगस्टर या एनएसए की कार्रवाई ज़रूर करें। इस क्रम में अब तक हम लोगों ने 10 एनएसए की कार्रवाई कर रखी है। इन कार्रवाइयों की, निरोधात्मक कार्रवाइयों की वजह से जो पिछले 3 साल अपराध हमारा रहता है उसमें लगातार गिरावट देखी गई है। जो घटनाएं हैं उनमें कमी आई है। सर, कितने इनामिया कितने हज़ार के पकड़े गए? अभी तक जो पिछले 3 माह की हमारी कार्रवाई रही है उसमें हमने 2 50,000 के इनामिया पकड़े हैं, 15 25,000 के इनामिया पकड़े हैं और 8 15,000 के इनामिया पकड़े गए हैं और इनमें से करीब 16 लोग पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में प्रभारी स्वात टीम विनोद यादव ने बताया कि बड़े अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देर रात ऑपरेशन में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बड़े अपराधियों को पकड़ने में पर्दे के पीछे अपनी अहम भूमिका सर्विलांस टीम उनकी निभाती है।
उच्च अधिकारियों से जो निर्देश मिलता है उस पर सर्विलांस टीम अपराधी का पूरा खाका तैयार करके अपराधियों को पकड़ने में टीम की मदद करती है। स्वाट टीम प्रभारी के रूप में तैनाती के दौरान सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में जनपद में घटित लूट की तमाम घटनाएं घटित हुई, जिसके क्रम में हम लोगों ने जो है परशुरामपुर में लूट की घटना, जहां 2 गोली मारकर एक शराब के ठेका मुंशी को मारकर लूट लिया गया था। फिर हरैया में लूट की घटना हुई थी, जो बैंक से व्यक्ति पैसा लेकर जा रहा था। फिर उसके बाद से लालगंज में शराब के ठेके के दुकान में लूट की घटना, कोतवाली थाना क्षेत्र के फ्लिपकार्ट के एजेंसी पर जो है लूट की घटना के अनावरण के क्रम में हम लोगों ने लगातार दबिश दिया और दबिश के क्रम में जो है अपराधियों की धरपकड़ की गई। धरपकड़ में अपराधियों के विरुद्ध उच्चाधिकारीगण द्वारा पुरस्कार घोषित किए गए। परशुरामपुर में 50,000 रुपये की, 25,000 रुपये हरैया में, लालगंज में 25,000 रुपये की, कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई लूट घटना के क्रम में 25,000 रुपये के इनाम घोषित किए गए थे, जिसके क्रम में हम लोगों ने लगातार दबिश देकर और अभियुक्तों को जो है मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में ऑपरेशन तमंचा के तहत ऑपरेशन चलाकर हरैया थाना क्षेत्र में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके अभिरक्षा से जो है प्रतिबंधित बोर की जो है तमंचा और असले 12 बरामद किए गए थे, जिसमें IG जोन महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।